Today our vibe is new. Because the tribe is new. That's because we made safety new with India's safest cars ever. But we're not about being new just for today. New is on point when new is made every day. Today's new is just the beginning. We're a new world of cars from Tata Motors. जी हाँ, एक समय था जब लोग चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और उनकी इन चिट्ठियों को लोगों तक डाकिये पहुंचाया करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला और लोगों के हाथ आया मोबाइल। और समय के साथ कब ये मोबाइल स्मार्टफोन बन गया पता ही न चला। अब ज्यादातर काम घर बैठे ही होने लगे हैं। लोगों का जीवन अब स्मार्टफोन तक ही सीमित कर रह गया है। इसी आदत के चलते कई बार लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और चिट्ठियों से शुरू हुई ये कहानी कब चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्या सीखेंगी हमारी आने वाली पीढ़ियां। सड़कों पर दिखती नहीं गाड़ी, न दिखती है पैरों के आगे सीढ़ियां। हाथ में मोबाइल है, ध्यान में मोबाइल है, कदमों को बाधित करती हैं ब्लूटूथ की बेड़ियां। निर्भर हो रहे मोबाइल पर, खत्म हो रहा ज्ञान सारा। बिगड़ चुकी है सुलझती जिंदगी की, रही बची अटखेलियां। क्या सीखेंगी हमारी आने वाली पीढ़ियां। हमारी इस कहानी में एक विलेन भी है। आइए मिलते हैं इनसे। नहीं पहचाना होगा ना, मेरा नाम है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा काम है दुनिया पर राज करना, लोगों को अपना गुलाम बनाना। लोग करना कुछ चाहते हैं लेकिन मैं उनसे कुछ और ही करा देता हूँ। रोजाना इतनी दुर्घटनाएं मेरे कारण होती है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, मेरा। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपना पूरा होगा या नहीं, आइए देखते हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं एक कहानी जिससे शायद आप जी हाँ, जिससे आप शायद सीख लेंगे। क्या आपको पता है हमारी कार्यशाला में इंसिडेंट ये है दीपक। इनका काम है ट्रेनिंग देना और हर किसी को सुरक्षा के लिए टोकना इनकी आदत। दो तरीके से होते हैं, एक अनसेफ एक्ट और नंबर 2 अनसेफ कंडीशन। ठीक है, अब आपको कार्यशाला में अनसेफ एक्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसको बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे। ठीक, नंबर 2, यदि आपको कोई कार्यशाला में अनसेफ कंडीशन दिखाई दे रही है तो उसको खत्म करो। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? अब मैं आशा करता हूँ आप कार्यशाला में भी सुरक्षित तरीके से कार्य करेंगे। अब आप लोग जा सकते। अरे तुम बड़ा परेशान दिख रहे हो, तुम क्यों नहीं गए? ये है योगेश, नए नए ज्वाइन हुए हैं कंपनी में। सपने देखने के शौकीन हैं, एक मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। सर कुछ नहीं। अरे बताओ। अरे नहीं बताओ। पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी। क्या हुआ? अरे सर कल मेरे रात को मेरा डाटा सब उड़ गया मोबाइल का। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कॉलेज की फोटो थी, 7 वालों के साथ घूमने गए थे, बहुत फोटो थी सर। कॉन्टैक्ट नंबर सब डिलीट हो गया।
अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? रुद्रपुर में मेरे दोस्त की मोबाइल की शॉप है, मैं वहाँ पे आपका सारा डाटा रिस्टोर करवा दूंगा। सही में ऐसा होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सर प्लीज करा दीजिए सर, आपका बहुत आभार रहेगा। अरे आपका मोबाइल तो मैं रिस्टोर करवा दूंगा, सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। अरे सर, कल जो आपने फेसबुक पे फोटो डाली थी ना, उसमें 1000 लगाया है, आपने उसमें आग लगा दी है। आग। अरे बढ़िया है, ये तो होना ही है। और यहाँ तो बहुत सारे कमेंट और लाइक आ रहे हैं। अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है सीढ़ियों पे चढ़ते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है और रेलिंग पकड़ कर चढ़ना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है और आप दोनों नियम फॉलो नहीं कर रहे। यदि आपको कोई चोट लग जाती तो, और आप कौन हो इनके साथ? मेरे नशे पे लोग चूर रहते हैं, बंदे को लोग सोशल मीडिया ऐप कहते हैं। चलते वक्त सोशल मीडिया का प्रयोग करने से ध्यान भटकता है। ठीक है सर, आज से मैं सीढ़ियों में मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। जी क्या है भाई ये मैं कर लेता हूँ, तुम फैंटेसी लीग में टीम बना लो, क्या पता करोड़पति बन जाओ। बढ़िया है यार, मेरी भी किस्मत कहीं जाग जाए। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कार्यस्थल पर मोबाइल का यूज करना बहुत ही हानिकारक है और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। अभी आपको कोई इंसिडेंट हो जाता, आपको चोट लग जाती तो क्या होता? क्या तुम समझ गए? जी सर, मैं समझ गया। मैं कार्यस्थल पर मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। अरे देखा तुमने, तुम इस मोबाइल के लिए परेशान हो रहे हो और इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अच्छा, अब पहले खाना खा लेते हैं। तो देखा आपने, अब ट्रेनर साहब कैंटीन जाएंगे, फिर उसके बाद पार्किंग की तरफ जाएंगे ताकि रुद्रपुर जा सकें। तो अभी तो रास्ते में पता नहीं ट्रेनर साहब से कौन कौन टकराएंगे, तो बोर मत होइए और देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। ये क्या कर रहे हो? आप कार्यस्थल पर मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो कटिंग करते वक्त, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सेल फोन का प्रयोग वर्जित है। अगर आपको ऐसे कटिंग करते हुए कुछ हाथ इंजरी हो जाए तो ये क्या होगा? तो इसको अंदर रखो। सर मैं आज से मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा, कार्य का। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ, ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। क्या? अरे सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता सड़क पर चलते वक्त मोबाइल फोन और ब्लूटूथ का उपयोग करना वर्जित है। ये आपके जानलेवा भी हो सकता है। सॉरी सर, मैं आज से ब्लूटूथ का प्रयोग चलते टाइम नहीं करूँगा। पार्किंग स्थल हो या सड़क, कार चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बेहद खतरनाक है। घर पहुंचने तक दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जब तक घर पहुंचूंगा थोड़ी बात कर लूंगा। अरे क्या तुम्हें नहीं पता सड़क पर बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना, ये आपके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। सड़क पर कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो कितनी चोट पहुंचाएगा वो आपको। सॉरी सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा और दोबारा बाइक चलाते हुए फोन का प्रयोग नहीं करूंगा। पार्किंग स्थल हो या सड़क, कार चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बेहद खतरनाक है। पार्किंग स्थलों जैसी जगह पर खड़े होकर फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 1 मिनट गाड़ी बंद करके बाहर आओ। तुम क्या कर रहे थे? अभी आप गाड़ी को रिवर्स करते हुए मोबाइल फोन का यूज कर रहे थे, वहाँ पर पीछे एक बंदा है। अभी अगर आप गाड़ी को रिवर्स करते हो, उसको कुछ इंसिडेंट हो जाता, फिर क्या होता?
सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। अरे सुनो, आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? मोबाइल में बात कर रहा था। अरे क्या आपको नहीं पता, ये मोबाइल पर बात करने का उचित स्थान नहीं है। यदि आपको मोबाइल पर बात ही करनी है तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर बात करो। ये एक बंदा पीछे से गाड़ी रिवर्स कर रहा है और आप यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ आपको चोट लग जाती फिर क्या होता है? सॉरी सर, पार्किंग करते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। सॉरी सर, इस एरिया में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यदि आप इन्हीं दोनों नियमों का पालन अच्छी तरह से करेंगे तो आप अपने सुरक्षित रह सकते। चलो रुद्रपुर के लिए निकलते हैं। चलिए सर, चलिए। चलो ड्राइवर। अरे दीपक भाई, कैसे आना हुआ? बढ़िया यार, बढ़िया। और बढ़िया, सब घर में बढ़िया? कैसे आना हुआ? मोबाइल ठीक करानी है। अरे अरे लीजिए दीपक जी, मिठाई लाएंगे। आपका फोन धीरे धीरे चोरी होने लग गया है। हो गया, देखो क्या करता रिकवर। अरे ये सब कौन है? अरे यही तो है जो आपकी ट्रेनिंग के मोबाइल से उड़ गई थी। अच्छा, देखो इनकी वजह से चेहरे की कैसी मुस्कान आई है। अरे बहुत बढ़िया। रोज का काम है हमारा। अरे ये लोग तो कहीं भी आ जाते हैं। हम कहीं नहीं आते हैं। मनुष्य हमारा जहाँ उपयोग करता है हम वहीं आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य को ये नहीं पता कि हमारा प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं। ये लीजिए आपका मोबाइल, एकदम सही हो गया। अच्छा बाबू जी, चलते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा शॉप में रोज एक दिन, ठीक है? अरे तुम्हारा मोबाइल तो सही हो गया, लेकिन तुम्हें इससे आज क्या शिक्षा मिली? हमें इससे ये शिक्षा मिली कि हम आज के समय पर मोबाइल पे बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। हमें मोबाइल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सर, किसी भी कार्य को करते समय मोबाइल का प्रयोग जानलेवा हो सकता है। सर, आज से मैं मोबाइल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करूंगा। तो देखा आपने, मोबाइल का प्रयोग जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। तो आज से हम शपथ लेते हैं कि मोबाइल फोन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। क्योंकि मोबाइल से कई बार पूरे नहीं होते हैं सपने और बिछड़ जाते हैं कई अपने। अगर मनुष्य समझदार हो गया, मेरा तो कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। मम्मा, नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई मुझे बचा लो, मम्मी। सीढ़ी कहाँ गई है? अरे भाई रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? ये भाई पैसा डूब गया शेयर बाजार में। आज तो पैसा ही डूबा है, कल के दिन ऐसा ना हो इस मोबाइल के चक्कर में तुम डूब जाओ। अरे और तुम कौन हो? अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं 100 को बना दूं 1000, मेरा नाम है शेयर बाजार। देखो भाई, इन ऐपों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज से पहले मैं भी मोबाइल का प्रयोग इसी तरह करता था, राह चलते अपने कार्यस्थल पर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, राह चलते या कार्यस्थल पर अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। याद रखिए, सफल, सुखद और सुरक्षित जीवन के लिए एक समय पर एक ही कार्य कीजिए। करके नियंत्रित मोबाइल प्रयोग चढ़ेंगी सफलता की सीढ़ियाँ। नजर सुरक्षित तो हर डगर सुरक्षित। शायद सुरक्षित होंगी हमारी पीढ़ियाँ, शायद सीखेंगी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे